नमस्कार, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने भूषण का अगला कवित्व लेके। हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक सृजन, उसका पद्य भाग है। 2 कवित्व हम पढ़ चुके हैं, तीसरा कवित्व है। इस पूरे कवित्व में जो कवि भूषण है वो शिवाजी का वर्णन कर रहे हैं कि शिवाजी ने ही पूरी पृथ्वी का भार अपने ऊपर ले रखा है और ईश्वर का इसमें कोई प्रयास नहीं है। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। पहले मैं इसका वाचन करती हूँ, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार, कहीं बेको शेष नाग दिग नाग हिमाचल है। तेरो अवतार जग पोषण भरण हार, कछु कर तार को नता मधि अमल है। साहितन जे सरजा समत शिवराज कवि, साहितन सरजा समत शिवराज कवि। भूषण कहत जीव तेरो ही सफल है, तेरो कर बाल करे मल छन को काल। बिन काज होत काल बद नाम धरातल है। एक एक पंक्ति का अर्थ देखते हैं। भूषण कहते हैं कि तेरे ही भुजानी पर, तेरे ही भुजाओं पर, तेरे ही बाहों में भूतल को भार, उस धरती का सारा भार है, तुम ही ने इस भार को उठा रखा है। कहने को, कहीं बेको, सिर्फ कहने के लिए शेषनाग है, दिग्नाग, दिग्नाग जो चारों दिशाओं को संभालने वाले हाथी माने जाते हैं कि 4 दिशाएं हैं और चारों को 4 के 10 दिशाएं मानी जाती हैं और उन 10 दिशाओं को हाथी हैं उन्होंने अपने ऊपर संभाल रखा है। और हिमाचल, हिमालय पर्वत के लिए इन सभी को भूधर कहा जाता है कि इन्होंने धरती का भार अपने ऊपर ले रखा है। तो कवि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए कह रहा है कि कहने के लिए ही बस शेषनाग ने, दिग्नाथकों ने और हिमालय पर्वत ने अपने ऊपर धरती का भार ले रखा है। वास्तव में धरती का भार किसने उठाया है? तुमने, तुम्हारे ही भुजाओं ने। आगे कहते हैं कि तेरो अवतार जग पोषण भरणहार। हे शिवाजी, कि तेरा तो अवतार ही हुआ है जग, संसार के पोषण और भरण के लिए, कि संसार के पालन पोषण के लिए ही तुमने अवतार लिया है। कछु करतार को न तामधि अमल है। करतार ईश्वर के लिए आया है, मधि इसमें अमल प्रयास या कार्य, कि जो कुछ भी हो रहा है संसार में उस समय कछु करता, ईश्वर का कोई भी प्रयास नहीं है। ईश्वर कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। ये सारा प्रयास, सारा काम कौन कर रहा है? शिवाजी, तुम ही कर रहे हो। आगे कहते हैं साहितन सरजा, कि शाही, शिवाजी के जो पिता हैं उनका नाम था शाहजी, तो शाहजी के पुत्र, तने का अर्थ पुत्र, कि शाहजी के पुत्र शिवाजी की पहले भी हमने बात की थी, सरजा उपाधि है कि हे शाहजी के पुत्र सरजा शिवाजी, समर्थ शिवराज कवि, तुम हर तरह से कैसे हो? समर्थ हो, तुम ही शिवराज हो, शिवाजी हो जो हर तरह से समर्थ है। भूषण कहत, और भूषण कहते हैं जीवो तेरो ही सफल है, कि तुम्हारा ही जीना, हे शिवाजी तुम्हारा ही जीना सफल है। क्यों सफल है? क्योंकि तुमने इस धरती के सारे बोझ को, सारे भार को अपने ऊपर उठा रखा है। इस सारे जग के पालन पोषण का उत्तरदायित्व तुम्हारे ही ऊपर है, तुम ही इस कार्य को कर रहे हो। आगे कहते हैं तेरो कर बाल करे मलिच्छन को काल। करबाल का अर्थ होता है तलवार, मलिच्छन या आतताई, आतंककारी जो मुगल हैं उनके लिए आया है, काल मृत्यु के लिए। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो तलवार है वो ही मुगलों के लिए काल है, मृत्यु के समान है। बिन काज और बिना कार्य के ही होता है काल बदनाम धरात। इस धरती पर काल को यूं ही बदनाम कर रखा है कि काल ही जो है लोगों की मृत्यु का कारण होता है। समय के अनुसार सबकी मृत्यु होती है, लेकिन काल तो यूं ही बदनाम है। सबकी मृत्यु किसकी वजह से होती है? तुम्हारे ही कारण। तुम ही जो हो, तुम्हारी जो तलवार ही है वही क्या है? मुगलों के लिए काल के समान है। अब इसमें विशेष की बात करेंगे हम, तो इसमें भाषा, हम बार बार कह रहे हैं भाषा कौन सी है इन कवित्व की? ब्रज भाषा है। इसमें शिवाजी के शौर्य का बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। अलंकार की बात करें तो जैसे देखिए अनुप्रास अलंकार आ रहा है, कछु करतार, कै की आवृत्ति हो रही है। सरजा समर्थ शिवराज, सै की आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। इस पूरे पद में हम देखते हैं जगह जगह पर अलग अलग भाषाओं के शब्द भी आ रहे हैं। इसमें बहुत ही सुंदर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, तो हम यह भी लिख सकते हैं कि इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।